मेथड्स के बारे में बात किए थे। आ, में सेव कर रहे थे हम लोग। रखे थे उसको हम लोग। पहले इसको रख देते हैं आप। हम्म। मेथड में होगा, देखिए। यही था। हम्म। ठीक है। इसी चीज को हम लोग देख रहे थे। चलिए देखते हैं। और दूसरा था, लगता है कि सेव नहीं किया उसको। यहाँ पे मेथड्स के टाइप हम लोग देख रहे थे। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइन मेथड। ये अकॉर्डिंग टू बात हुआ था कि ये अकॉर्डिंग टू जो डिवीजन कर रहे हैं मेथड्स का, अकॉर्डिंग टू रिटर्न टाइप एंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट के बेसिस पे कर रहे थे, है ना। ये चीज जिसमें फर्स्ट टाइप्स हम लोग देखे थे, क्या था नाम उसका? नो रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेप्ट क्या? आर्गुमेंट। ये हो गया क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल भी किए थे कि नो रिटर्न टाइप अगर रहेगा तो वहां पे हम void लिखेंगे और मेथड्स का नेम लिखेंगे, और नो आर्गुमेंट रहेगा तो हमारा मेथड्स ऐसा होगा। आगे हमको पब्लिक प्राइवेट जो भी एक्सेस मॉडिफायर यूज करना है, स्पेसिफायर, वो यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे ना। दूसरा, सेकेंड टाइप पे चलना है आज। यहाँ पे है रिटर्न टाइप बट नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट, है ना। क्या? नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट। ये ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पब्लिक प्राइवेट जो भी होगा, यहाँ पे एक्सेस, इसका सिंटेक्स लिख रहे हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। क्या होगा हमारा? एक्सेस स्पेसिफायर। देन आफ्टर हमारा डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप। फिर उसके बाद हमारा मेथड्स का नेम आएगा, और नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट है तो वो रहेगा। और यहाँ पे मेथड्स का बॉडी होगा आपका। समझे ये चीज? समझ में आया बात? इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर समझना है तो ऐसे समझिए। एक्सेस स्पेसिफायर में आप पब्लिक प्राइवेट जो भी यूज करना है आप लिखिए, ठीक है। डेटा टाइप में आपको जो डेटा टाइप आपको यूज करना है, जिस तरह का वैल्यू रिटर्न कराना है मेथड से, वैसा आप यूज कीजिए। इंट हमने यहाँ पे लिखा है। मेथड का नाम जो आपको इच्छा हो वो दे दीजिए, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो लिखना है वो लिखिए। आगे इसका बेस्ट एग्जाम्पल करते हैं, फुल एग्जाम्पल उसमें देखेंगे। नोट कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए इसको।
हो गया। ये सेकंड टाइप हो गया इसका। किसी को कोई डाउट है? कहाँ पे? पब्लिक वॉइड मेथड का नेम प्रीवियस क्लास का था, वो बस ऐसे ही बता रहे थे। भी इसको लिखिए। हो गया। देखिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्रिएट अ मेथड फॉर फाइंडिंग सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, क्या है? क्रिएट अ मेथड फॉर फाइंडिंग सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिटर्न टाइप बट लिखिएगा नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट। ठीक है, ये दोनों टाइप पे हमको मेथड्स का बनाना है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम में तो क्लास रहेगा, क्लास का कोई नाम दे देंगे अपना, है ना। इधर ध्यान दीजिए, लिखने में मत व्यस्त रहिए। इसके अंदर हमको मेथड्स बनाना है, किस चीज़ के लिए? सम ऑफ टू नंबर। एक मेथड बनाते हैं किसी टाइप का, उसको रख देते हैं एक्सेस स्क्वायर में कुछ भी, पब्लिक। रिटर्न टाइप है तो इंट, नाम कुछ दे देते हैं उसका, सम ही नाम दे देते हैं। ठीक है, नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट है तो खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा। अब इसमें हमको दो वेरिएबल्स लेके उसका सम निकाल देना है। ठीक है, दो वेरिएबल्स मतलब इसको जोड़ कर रखने के लिए आपको, तो आप दो वेरिएबल्स ले लीजिए। तो हमको ये पहले तो मैसेज दे देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखें ये, इंटर अ नंबर। अब इनपुट ले लीजिए एक नंबर, क्या लिखिएगा इसमें? कन्वर्ट डॉट टू इंट कंसोल डॉट क्या, रेड लाइन लिख लीजिएगा। हो गया, समझ रहे हो बात? अब इसके बाद दूसरा नंबर लेना है तो ले लेंगे, इंटर सेकेंड नंबर। हो गया, इंट पी बराबर, सॉरी पी इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट, जो वहाँ लिख रहे थे वही सेम चीज़ें यूज कर लेंगे। हो गया, अब इसको सम करना है तो हम यहाँ एन प्लस पी कर दिए हैं, एक वेरिएबल लेके एस में साइन कर दिए। हो गया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ एस को प्रिंट ना करें, हमको जहाँ से कॉल होगा वहीं रिटर्न कर दे इसको, सपोज दैट। तो सेम प्रोग्राम है, इसमें बस सिंपली क्या लिखना है हमको? रिटर्न, और क्या रिटर्न? एस। क्योंकि ये रिटर्न किस तरह का वैल्यू कर रहा है? इंटीजर वैल्यू। कैसा कर रहा है? और हमारा एस कैसा वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? तो इसीलिए हम एस को रिटर्न कर दे रहे हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि एस को करो, आपको जो चाहिए सो रिटर्न करो, लेकिन हमको यहाँ सम को ही रिटर्न करना चाहते हैं कि जो कॉल करेगा उसको सम मिलेगा, आउटपुट के रूप में ए वैल्यू मिलेगा। ये मेथड बना दिए हम। हो गया मेथड, समझ रहे बात? अब आपको मालूम होगा कि बिना मेन मेथड का तो प्रोग्राम रन नहीं करता आपका, तो मेन मेथड बनाइए, स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें जो लिखते हैं स्ट्रिंग लिख लीजिएगा। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए आप। क्लास का नाम क्या है? प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट बन गया ना। अब मेथड्स को कॉल कीजिए, तो मेथड्स को कॉल करेंगे तो रिटर्न होगा वहाँ से। तो हम एक वेरिएबल ले लिए आर और उसको कॉल कर रहे हैं,
मेथड को ऐसे कॉल करेंगे। अब ये मेथड से यहाँ से कॉल हुआ, इस तरह से यहाँ पे आया, ठीक है। इसके बाद सारा काम किया, आपसे नंबर लिया 2, लेने के बाद सम किया उसको, और वो जो रिजल्ट है उसको ले गया और किस में साइन किया, आर में साइन कर दिया। किस में साइन किया, वेरिएबल आर में साइन किया। और फिर हम यहाँ पे वेरिएबल आर को प्रिंट करा लिए, रिजल्ट इज हो गया। क्या समझे, हमने कॉल किया वहां पे, सिर्फ इसको आया, 2 नंबर लिया, सम किया और सम को फिर वापस ले आके किस में साइन कर दिया, आर में। दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। क्या बोल रहा है इसको, ये मेथड क्या कर रहा है, वर्क करने के बाद रिटर्न वैल्यू हमको दे रहा है। रिटर्न वैल्यू क्या दे रहा है, सपोज कीजिए आप यहाँ इंटर किए हैं 5, यहाँ इंटर किए हैं आप 7, तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा 12, और आर में कितना आएगा 12, यहाँ क्या प्रिंट होगा 12 होगा ना। ये है रिटर्न टाइप। अब कहते हैं कि सर हम तीसरा वेरिएबल यूज करके नहीं, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, उसको कर सकते हैं, अगर रिटर्न वैल्यू रहेगा तभी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख दिए और सीधे हम यहाँ पे obj डॉट कॉल कर दिए, यानी डायरेक्ट हम उसको प्रिंट करते समय कॉल कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सेम चीज़ है, इस काम को आप ऐसे कीजिए, एक लाइन में करिए। यहाँ से आया, कॉल किया इसको, ठीक है, कॉलिंग है ना वहाँ पे, ये कॉलिंग है ना, मेथड कॉलिंग, प्रोसेस किया और फिर ये ले जाकर वैल्यू इसको दे दिया। ये किसी में रखा नहीं, उसमें था कि हम तीसरे वेरिएबल में रख रहे थे जो रिटर्न हो रहा था उसको, यहाँ जो कॉल हुआ जो आया तुरंत प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ प्रिंट में ही यूज किया उसको, कंसोल डॉट राइट लाइन में ही डाल दिए। ये हो गया, दोनों तरह से आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। नोट कीजिए, क्या हो गया। देखो और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप रिकॉर्ड वीडियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब सपोज करो तुम्हें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, उसका मेथड बनाना है इसी टाइप पे, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, रिटर्न टाइप बट नो एक्सेप्ट का प्रोग्राम करना है, एक मेथड बनाना है। किसके लिए बनाना है, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर। नाम सुने वो क्वेश्चन का, किसका, फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर का। तो ये जो है फैक्टोरियल किसी नंबर का, जैसे कि अब 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो किसी का फैक्टोरियल जितना का रहेगा उतना से गुना चले जाता है उसमें, एक एक कम हो के, देख रहे हो ना, 5 था तो यहाँ 1 तक गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको लॉजिक लगाना है। पिछले प्रोग्राम में या पिछले जब हम लोग लूप पढ़ रहे थे तब इस तरह का प्रोग्राम किए थे, तो उसमें हम लोग एक चीज़ को देखे हैं कि फैक्टोरियल कैसे निकलता है। सेम लॉजिक्स को हम मेथड्स के अंदर रख देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे क्लास है, क्लास का नाम जो भी देना है दे दिए। अब इसके अंदर एक मेथड बनाना है हमको फैक्टोरियल के लिए, तो हमको लेके रिटर्न टाइप चाहिए ना, तो वॉइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और उसमें हमको जिस तरह का चाहिए, तो फैक्टोरियल का रिजल्ट इसका गुना करके आउट, जब मल्टीप्लिकेशंस करेंगे इसको तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसका इंटीजर वैल्यू मिलेगा ना, तो इसलिए यहाँ इंट लिख दिए, ठीक है। इंट मेथड का नाम कुछ भी दे देंगे, जैसे इसका नाम दे दिए फैक्ट, और नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट है तो खाली रख दें, यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे उसका, ठीक है। फिर यहाँ पे हम स्टैटिक वॉइड मेन जो आपका है वो रहेगा, जो होता है वो है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है,
आप जो लिखेंगे उस हिसाब से वहाँ पे रिएक्ट करेगा, आपका उसका स्कोप रहेगा। कुछ नहीं लिखे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट समझ लेगा और काम करेगा। ठीक है, पब्लिक हमने यहाँ पे लिख दिया तो पब्लिक हो गया मेथड। अब इसमें लॉजिक्स लिखना है फैक्टोरियल निकालने का। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको एक नंबर चाहिए, चाहिए ना। एक नंबर के लिए हम वेरिएबल ले लिए, ठीक है। फैक्टोरियल को रखने के लिए एक नंबर चाहिए, तो फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो तो 1 ही है, जिसका वैल्यू किसी नंबर में गुना कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमको सम करने का प्रोसेस रहेगा, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस है ना, तो इसलिए 1 से किए। जब सम करने का प्रोसेस रहेगा तो वहाँ पे हम इनिशियलाइज वेरिएबल को क्या से करेंगे, 0 से करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस का प्रोसेस था। अब एक लूप चलाने के लिए भी हमें चाहिए, ठीक है। अभी नम का वैल्यू यानी किसका फैक्टोरियल निकालना है, ये बात इनपुट कराना है हमको। तो कंसोल डॉट राइट हैंड में लिख दिए इंटर एनी क्या नंबर। अब इनपुट ले लीजिए किस में, नम में। क्या लिखिएगा इसमें, कन्वर्ट डॉट टू इंट कंसोल डॉट, जो आप लिखते हैं वो अपना लिखेंगे। हो गया इनपुट। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो यही चीज़ें हम पहले मेन में लिख के यहाँ पे कर रहे थे। अब हम उसी चीज़ को एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड बना दे रहे हैं और उसको हम रीयूजेबल बनाने के लिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं। लेकिन अब है कि ब्लॉक ऑफ कोड बनाने का भी तरीका है कि आप किस तरह का बनाना चाहते हैं, रिटर्न टाइप का या नो रिटर्न टाइप का, या एक्सेप्ट आर्गूमेंट टाइप का या नो एक्सेप्ट आर्गूमेंट टाइप का। ये है टाइप्स ऑफ मेथड। समझ में आया बात? अब यहाँ पे हमने ये बना दिया, पूरा प्रोसेस हो गया। देन आप इस चीज़ को समझो, इनपुट तो हो गया मेरा, अब लॉजिक्स की बारी है कि लॉजिक्स हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ का। तो सिंपली एक फॉर लूप लगा देते हैं हम। इसको 1 से शुरू करो, लेस देन कहाँ तक चलना चाहिए इसको, इक्वल टू जहाँ तक नंबर हो। जैसे देखो अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेके कहाँ तक गुना हुआ है, तो वैसे ही हम लूप चला दिए हैं कि 1 से लेके जहाँ तक नंबर रहेगा वहाँ तक मल्टीप्लिकेशन होगा और हमारा एफ बढ़ता जाएगा, प्लस प्लस होगा। अब इसमें होगा क्या, तो एफ इक्वल टू एफ इंटू ए होगा। यानी कि पहले एफ का वैल्यू 1 था, 1 इंटू 1 होगा, फिर प्रोसेस करेगा, 1 इंटू 2 होगा, फिर प्रोसेस करेगा, 2 इंटू 3 होगा, फिर प्रोसेस करेगा, 6 इंटू 4 होगा, और ऐसे ही प्रोसेस करके फाइनली जो रिजल्ट होगा एफ में रखेगा, है ना। और हम फिर लास्ट में बाहर निकल के रिटर्न क्या करेंगे, एफ। क्या करेंगे, एफ। अब जहाँ से कॉल करेंगे वहाँ एफ का वैल्यू स्टोर कर लेंगे। अब इसमें आ जाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, यहाँ पे न्यू ए हो गया। अब यहाँ पे हम ना लिख के डायरेक्ट प्रिंट में ही कॉल कर लेते हैं उसको। कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दीजिए क्या, फैक्टोरियल इज, क्या लिखिएगा, ओबीजे डॉट, मेथड का नाम क्या है, फैक्ट ना, हो गया। यानी मेथड को यहाँ कॉल कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ से ही कॉल हुआ, यहाँ पे आया, एंट्री किया, इनपुट लिया आपसे, प्रोसेस किया और कैलकुलेशन करके वापस आपको यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। क्लियर? तो किसी भी प्रोग्राम को आप जैसा मेथड बोला जाएगा उस टाइप से बना सकते हो, सब प्रॉब्लम्स को बना सकते हो। बस आपको देखना यही है कि हमें काम क्या करना है उस हिसाब से। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, क्या कुछ पूछना है तो। प्रीवियस भी आ ही गया, लगता है कि आ ही गया है। देखो ये था पिछले क्लास का सब। ये था एग्जांपल्स, क्रिएट अ मेथड फॉर फाइंडिंग सम ऑफ टू नंबर अकॉर्डिंग टू रिटर्न टाइप एंड, अभी ये भी का है ना, ये भी तो अभी का ही है। ये प्रीवियस का ही बीच में कैसे आ गया, कल का ही है, ये भी कल का ही है ना। ये 4 टाइप था यहाँ पे जो लिखा हुआ है।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ, नहीं हुआ। अब देखो तीसरा टाइप था, थर्ड टाइप क्या था उसका, नो रिटर्न था, और क्या था, बट एक्सेप्ट क्या था, आर्गुमेंट्स था। समझे हैं? हाँ वो थर्ड वाला सेकंड, वो नंबरिंग नहीं है इसमें, तीन तरह से कैसे कैसे ये बताया गया है। तो दो बता दी, रिटर्न टाइप तो बताया ना, बट नो एक्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे नो रिटर्न बट एक्सेप्ट कैसे होगा। तो ऐसे मेथड्स का सिंटेक्स बहुत सिंपल है। नो रिटर्न किसको कहते हैं बताओ, क्या कीवर्ड यूज करते हैं उसके लिए, वॉइड कीवर्ड यूज कर लिए, मेथड्स का यहाँ पे नाम दे दिए, और एक्सेप्ट आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जितना चाहिए उतना, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे जो रहेगा सो रहेगा। ये सिंटेक्स हो गया। पहले ही खाली था, पैरेंथेसिस ब्लैंक था, अब क्या है उसमें कुछ वैल्यू आ गए, वेरिएबल आ गए, कुछ वेरिएबल्स का हम लोग यूज कर लिए इसमें। समझा बात? तो इस तरह का जो दिखेगा तो इसको बोलेंगे नो रिटर्न टाइप, और बट एक्सेप्ट आर्गुमेंट। देख रहे हैं ना, नाम ही से क्लियर है, देखिए कि हम बता रहे हैं कि किस तरह का ही होगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, एक सिंपल सा, तो क्लास है कोई, क्लास का नाम जो लिखना है लिख दिए। अब इसमें स्टैटिक वॉइड में पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, मालूम है नहीं बात। स्टैटिक वॉइड मेन, ये आप पहले इस बार रख देते, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कहीं भी रखो। फिर मेथड एक बनाए वॉइड, किस काम को करने के लिए बनाते हैं हम लोग, कोई भी एक वर्क ले लो, कुछ भी, क्या करना है हमको, मान लो कि सम ही निकालना था, सम का ही काम करना है। वॉइड, हम यहाँ मेथड का नाम क्या दे दिए, सम, बट इसके आर्गुमेंट में वैल्यू जाएगा ना, अब 2 नंबर का सम करना है, तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ही रख दिए, हो गया। अब क्लास यहाँ बंद हो गई, समझ में आया बात। अब लॉजिक सम करने का, एक बात बताओ, वैल्यू कहीं से आ रहा है, वैल्यू यहाँ इनपुट अब नहीं लेना। देखो इससे पीछे वाला एग्जांपल में हम लोग वैल्यू इनपुट लिए थे, क्यों, क्योंकि उसमें वैल्यू कहीं से आ नहीं रहा था। यहाँ वैल्यू हमारा पैरामीटर्स के अंदर में आ रहा है, तो हम यहाँ पे डेटा इनपुट नहीं लेंगे, डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस, ऐड कर दिए दोनों, हो गया ना। अब यहाँ पे सीधे प्रिंट कर लिए, सम इज, हो गया, ये प्रोग्राम बन गया, मेथड डिफाइन हो गया। देखो जैसे कहने का मतलब सिंपली ये समझो कि ऐसा है, कोई गेस्ट है जो हमारे यहाँ आया है मिठाई लेके, तो हम लोग वो आने के बाद फिर से मिठाई खरीदने जाएंगे कि वही मिठाई उनको खिला देंगे। वही बात हुआ, अगर हमको कुछ स्पेशल खिलाना है उनको तो फिर यहाँ और डेटा लेना होगा तो ले सकते हैं। जैसे अब 2 नंबर आ रहा है लेकिन हमको 3 नंबर का सम निकालना है, 3 नंबर्स का निकालना है, तो 1 नंबर यहाँ इनपुट ले सकते हैं, 2 नंबर आया 1 नंबर यहाँ ले लेंगे, तो वो चॉइस पर डिपेंड करता है। बट एक एग्जाम्पल यही है कि हमें 2 नंबर पैरामीटर में आ रहा है तो उसको प्रोसेस करके कैलकुलेट करके जो रिजल्ट चाहिए वो हमको रिजल्ट जनरेट कर लेना है। अब इसको कॉल कैसे करना है, तो ऑब्जेक्ट पहले तो वही बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे तो भी हो जाएगा, हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको कॉल करना है हमको, तो लिखेंगे ओबीजे डॉट क्या लिखेंगे, सम। अब लेकिन उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, चाहिए ना, क्योंकि जब भी इसको कॉल करोगे तो क्या चाहिए, 2 डेटा लेके ही आओगे तभी कॉल होगा, ना तो नहीं कॉल होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू भेजे इस तरह से, तो वहाँ पे क्या गया, 5 किस में गया, एन में, और पी में कितना गया, 12, और ये रिजल्ट दोनों का सम करके दिखाएगा हमको 17। समझ में आया बात। लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट लेके करें, तो आप यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लीजिए, उसमें कोई वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले लीजिएगा, हम ऐसे ही डाल देते हैं, और हम ऐसे करके कॉल कर सकते हैं, जैसे इनपुट लेने के लिए सिखा चुके हैं वैसे ले लीजिएगा। अब क्या है कि यहाँ पे अभी किसका सम निकाल कर देगा, 10 और 20 का। जैसे देखो ये वैल्यू डायरेक्ट इसमें पास कर दिए, अब यहाँ वेरिएबल के माध्यम से हम वैल्यू पास किए हैं, ठीक है।
ए का वैल्यू जो है 10, बी का वैल्यू 20, उसका प्रोसेस करेगा, आउटपुट आएगा 30, आएगा ना। ये चीजें देखिए करके, इसको रन कराइए, रन कराइए। सारा का एग्जाम्पल हम लैपटॉप पे करके आपको दिखा देते हैं। पहले आप जल्दी से इसको रन कराइए, लिखिए, फिर और भी एग्जाम्पल कराएंगे आपको। हो गया, नोट कर लिए, नोट किया जी। भैया अभी सोच रहे हैं कि हमको करना क्या है। देखो ना, अभी सोच ही रहा है अभी क्या करना है। चलो ठीक है, अब चौथा टाइप को देखते हैं, फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या था, क्या बोले थे कि रिटर्न और नो रिटर्न, दो तरह का उसका हो गया, एक्सेप्ट और नो एक्सेप्ट, वो हो गया। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 4 पेयर बन जाएगा, नहीं बनेगा। जैसे मेथड के आगे दो चीज हो सकता है, क्या, रिटर्न या नो रिटर्न। अब मेथड के नाम के बाद पैरेंथेसिस में दो चीज हो सकता है, इम्पटी या कुछ डेटा हो सकता है, यही ना। तो इम्पटी रहेगा तो नो एक्सेप्ट, और डेटा रहेगा तो एक्सेप्ट आर्गूमेंट हो गया। क्लियर हुआ, सुन रहे हो आप लोग। ये चीज अब फोर्थ टाइप का है, तो इसमें क्या होगा, रिटर्न और एक्सेप्ट दोनों करना है हमको, यही ना। बाकी तो कर ही लिए, सबका पेयर एक एक बना लिए। अब हमको करना है रिटर्न टाइप एंड क्या, एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स। अब देखो रिटर्न टाइप और एक्सेप्ट आर्गुमेंट क्या है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि इसका सिंटेक्स में सबसे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा। क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, मेथड का नाम आएगा, आइडेंटिफायर नेम आएगा। फिर एक्सेप्ट आर्गुमेंट है तो यहाँ आर्गुमेंट्स आएंगे। जितना आपको लेना होगा ले सकते हो, समझ में आया बात। और फिर इसका क्या होगा, बॉडी होगा, और लास्ट में क्या होगा, रिटर्न और वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि ये डेटा टाइप यहाँ जो मेंशन होगा उस हिसाब से यहाँ वैल्यू भी रिटर्न होगा। क्लियर हुआ बात, नोट कीजिए। सिंटेक्स एग्जाम्पल इसका अलग होगा, देखते हैं, उसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करेंगे हम लोग इसको। हो गया, अब देखो ध्यान दो इधर, हेलो। अब इसी प्रोग्राम को हम लोगों को इस प्रोग्राम को ही कन्वर्ट करना है इसके हिसाब से। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ई वॉइड को हटाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ, कोई डेटा टाइप लिखना पड़ेगा ना। यहाँ मान लो कि हम लिख दिए क्या, इंट, तो इस टाइप का हो गया कि नहीं हो गया। रिटर्न टाइप हो गया और एक्सेप्ट आर्गुमेंट भी हो गया ना। लेकिन रिटर्न अभी नहीं किया है, रिटर्न कराना है इसमें। तो रिटर्न कराना है तो ये लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे उसके अंदर, हम लोग यहाँ पे सीधे लिखेंगे रिटर्न आर। हो गया, समझे, ये मेरा हो गया। देखो कितना सिंपल हो गया, ध्यान दो क्या हुआ। अभी एक थोड़ा बहुत और चेंजिंग करना है, अभी कहाँ करेंगे बता रहे हैं। मेथड्स के हिसाब जैसा बोला गया था वैसा बना दिए उसको। वो था रिटर्न टाइप तो रिटर्न टाइप आगे लगा दिए। वो था एक्सेप्ट आर्गुमेंट तो उसमें पैरामीटर में वैल्यू भी पास कर दिए। हो गया ना। ये मेथड देख के क्या बोलेंगे कि ये मेथड रिटर्न टाइप है और एक्सेप्ट आर्गुमेंट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। रिटर्न कीवर्ड भी लगा दिए हैं कि लास्ट में हमको आर का वैल्यू रिटर्न होगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉल हुआ, जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ आया और डेटा 5 और 12 दोनों है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एन और पी को दे दिया। एन पी प्रोसेस किया और आर में रखा और आर को लेके फिर वापस जा रहा है ना वापस। अब यहाँ आके ब्लैंक हो गया, इसको पता नहीं चला कि हमको क्या करना है। अब जो हम डेटा लेके आए हैं कहाँ रखना है, उसको तो चाहिए ना कुछ जगह रखने का। तो एक वेरिएबल यहाँ पे कुछ सी भी नाम का यहाँ रख दो। तो जो डेटा गया अब किस में चला जाएगा, टी में। किस में जाएगा, टी में। देखो ये फ्लो सीख रहे हैं कि अगर हम मेथड्स बनाते हैं क्लास के साथ
तो उसमें हमारा मेथड्स प्रोसेस कैसे करता है, कैसे कैसे करा सकते हैं, फ्लो कैसे होगा। देखो प्रोग्राम शुरू यहाँ से हो रहा है, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, यहाँ से प्रोसेस करके फिर वापस जा रहा है, और अब रिटर्न लिखा हुआ है तो वैल्यू लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? ये चीज़ है, जैसे कहने का मतलब ये घर हुआ मेरा और ये मेरा ऑफिस हुआ। घर से हम ऑफिस आए हैं, काम करेंगे और काम करके फिर वापस जाएंगे। अब वापस जाते समय कुछ लेके जाएंगे या खाली यहाँ जाएंगे। जब खाली जाएंगे तो यहाँ रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, वॉइड लिखा रहेगा, और इधर हट जाएगा ये कीवर्ड। और रिटर्न टाइप रहेगा तो यहाँ डेटा टाइप लिखाएगा और उस हिसाब से रिटर्न वैल्यू रहेगा। तो ये गया टी में गया। अब टी को हम यहाँ प्रिंट करा लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन सम इज मैसेज में जो भी है टी को प्रिंट करा दीजिए। टी लिखे हुए हैं, ध्यान रखें, हो गया। उसी तरह से हम इसको में भी कर सकते हैं, एक और वेरिएबल लेके वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट हम चाहते हैं कोई तीसरा वेरिएबल नहीं यूज हो, डायरेक्ट हम कंसोल डॉट राइट लाइन में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों तरीका बताए थे, पिछले एग्जाम्पल में भी बताए थे। देखो यहाँ पे बताए थे, कहाँ रिटर्न टाइप का एग्जाम्पल वही था, उसी को चेंज कर देना हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ कन्फ्यूजन है क्या दिख रहा है? समझ गया कि इसको चेंज करके फिर से लिखें? अरे टी आया, टी को यहाँ प्रिंट करा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल लेके फिर वेरिएबल के वैल्यू डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करा दिए हैं डायरेक्ट। एक क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ गया, वैल्यू लेके जो गया प्रिंट हो गया, जो पिछले एग्जाम्पल में किए थे, सेकंड वाला में ये था, उधर पीछे चला गया बहुत ज़्यादा। देखो इसमें कैसे कर रहे थे, फैक्टोरियल था, एफ लिखे थे ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे लिखे थे ना, वही चीज़ वहाँ आई है। ये रिटर्न टाइप का ही एग्जाम्पल था ना, चलो नोट करो। अब ये चारों का हम एग्जाम्पल एक एक लैपटॉप पे करके आपको दिखा देते हैं। चल देखिए, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल उसका करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तुम लोग अपने उसमें करो, जो एडिटर तुम यूज करो उसमें काम करो, बाकी लोग इधर देखेगा। जिसको सी शार्प का करना है वो इधर देखेगा, बाकी लोग अपना जो करना है करेगा। यहाँ से कोई भी एक प्रोग्रामिंग फाइल खोल लीजिए, अपना जो प्रोग्राम जहाँ लिखना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले से कुछ वाइल लूप का, डू वाइल का सब यूज किया हुआ है, हटा देते हैं इसको। इसी एग्जांपल में हम कर देते हैं, आप लोग के पास न्यू फाइल लेके कर लीजिएगा इसको, उसमें करो। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप मान लीजिए करना है हमको, सबसे पहले तो सारा एक ही प्रोग्राम में हम बना देते हैं। यहाँ पे हम इस पहला एग्जांपल करते हैं, नो रिटर्न नो रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट।
इस तरह का मेथड हमको बनाना होगा। अगर 1 सेकेंड, हेलो, बोलिए। तो ठीक है, हो जाएगा। ठीक, कराएंगे, पहले सो कराइए ना, करा देते हैं वो भी। नो रिटर्न हो गया। इसमें क्या है, हमको कोई एग्जांपल, कोई भी एक वॉइड, इसका कोई नाम दे दीजिए। सिंपल प्रोग्राम लीजिए जिसमें आपको समझ में अच्छे से सारा चीज़ें आ जाए। ये इस टाइप का मेथड हम बनाने वाले हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का हम बनाते हैं, सबका एक एक बनाने वाले हैं। इसमें हम अभी कर देते हैं नो रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेप्ट। इसमें नो रिटर्न टाइप दिए हैं ना, इस बार सेकंड में रिटर्न टाइप दिए हैं। तो इसमें हम कोई डेटा टाइप ले लेते हैं और मेथड का नाम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे सब नाम का ले लिए, और ऐसा रहेगा मेरा, ये मेथड ऐसा रहेगा। ठीक है, ये देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक लाइन बस लास्ट में लिखना है हमको, रिटर्न, और रिटर्न में जो भी वैल्यू कराना होगा वो लिखना रहता है। अभी कुछ नहीं है तो अभी 0 लिख देते हैं, एरर नहीं आएगा। हर टाइप हमको करना है इसमें। हर टाइप में नो रिटर्न रहेगा, बट एक्सेप्ट आर्गुमेंट रहेगा। बट ये टाइप अभी चेंज कर दिए हैं, इसमें रिटर्न टाइप है, देख रहे हो ना। तो इसमें नो रिटर्न टाइप हमारा रहेगा, तो यहाँ वॉइड ही आएगा। यहाँ पे मेथड्स का नाम दे देंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशंस के लिए कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशंस हमने यहाँ लिख दिया। बट एक्सेप्ट आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट में डेटा चाहिए हमको, एन पी कुछ भी हम ऐसा यहाँ पे ले लेते हैं। ये मेरा हो गया इस टाइप का नो रिटर्न बट एक्सेप्ट, नो रिटर्न बट, नो रिटर्न टाइप बट एक्सेप्ट आर्गुमेंट। समझ गए बात, ये हो गया। फोर्थ टाइप हमको करना होगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ रिटर्न कर देते हैं और एंड एक्सेप्ट कर देते हैं। इसका जब बनाएंगे तो हम यहाँ डेटा टाइप लिखेंगे, और हम यहाँ पे डिवीज़न मान लीजिए नाम दे देते हैं उसका, और यहाँ पे आर्गुमेंट्स में हमको डेटा पास करना होगा, इंट ए इंट बी गया। अब इसका बॉडी डिफाइन कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न टाइप है तो रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा हमको। अभी कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 लिख दिए। ये चारों टाइप्स हमने यहाँ पे बना दिया, आपको ध्यान से देखिए। इस प्रोग्राम में हम 4 डिफरेंट टाइप्स के 4 मेथड्स बनाए हैं। फर्स्ट उस टाइप का है नो रिटर्न नो एक्सेप्ट का, दूसरा है रिटर्न बट नो एक्सेप्ट, ये थर्ड वाला है नो रिटर्न बट एक्सेप्ट, फोर्थ वाला है रिटर्न एंड एक्सेप्ट। लिख भी दिया है कमेंट करके, आप उस तरह से समझ सकते हैं। अभी स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कुछ भी नहीं किए हैं, आपको रहने दीजिए उस तरह से। अब देखिए इसका नेचर क्या है, इसके यहाँ से कोई डेटा आ नहीं रहा है, तो आपको डेटा जो भी लेना है यहीं पे लेना है। अब यहाँ पे जो भी डेटा लेना है आपको, यहाँ पे आप डेटा ले लीजिए। यूज़र से लेना होगा तो आप यूज़र से लेना जानते ही हैं, ले लीजिएगा। अब यहाँ पे सीधे कंसोल डॉट राइट लाइन यूज कीजिए, और ये हो गया। अब इसमें जो है मैसेज लिखना है, लिख दीजिए सम इज, प्रिंट कराना है दोनों को, यहाँ पे ए प्लस जो वेरिएबल का नाम है वो लिख दीजिए, हो गया। एक काम फर्स्ट वाला का हो गया। जब आप कॉल करेंगे तो ये 2 नंबर का सम निकाल के आपको दे देगा, और 2 नंबर फिक्स है कि किसका कितना सम देगा। अब सब्ट्रैक्शन वाला में आइए, दूसरा वाला में जिसमें आपको रिटर्न टाइप नो एक्सेप्ट आर्गूमेंट बनाए हुए हैं, उसमें देखिए इसमें क्या होगा आपका, इसके अंदर आप जो डेटा आपको लेना है वो ले लीजिए। हमने यहाँ पे ऐसा लिया, एक वाई लिया, ये रख दिए। ठीक है, अब क्या है कि हम रिटर्न कराना चाह रहे हैं, इसको रिटर्न टाइप का है, तो हम यहाँ रिजल्ट ही रिटर्न करा देते हैं, एक्स माइनस वाई कर देते हैं। अब एक्स माइनस वाई जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, कॉल करेंगे, वहाँ पे हम रिटर्न टाइप का वैल्यू हमको मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तीसरा टाइप है, इसमें डेटा आ रहा है बट नो रिटर्न टाइप का है, तो डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन में हम सीधे यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखें
इज। अब यहाँ पे हम प्लस और उसको मल्टीप्लिकेशन करना है एन इंटू पी कर दिए, हो गया। जो आएगा वो कैलकुलेट होके यहाँ पे रिजल्ट में दिखा देगा, हो गया फोर्थ टाइप का। फोर्थ फोर्थ में जाइए जिसमें रिटर्न और एक्सेप्ट आर्गूमेंट है उसमें जाइए। इसमें लाना भी है और ले जाना भी है, तो सीधे डायरेक्ट कम टू द पॉइंट आइए, सीधे ए बाई बी कर दीजिए, यानी कि जो वैल्यू आ रहा है उसको तुरंत वापस कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिए हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा रिटर्न टाइप और एक्सेप्ट आर्गूमेंट, ये चौथा टाइप हो गया, देख रहे हैं। अब कॉलिंग करना है, तो कॉलिंग करना है तो सबसे पहले हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं क्योंकि हमारा नॉन स्टैटिक सब मेथड्स हमने बनाया अभी। ओबीजे यहाँ पे ले लेते हैं, न्यू प्रोग्राम लिख लिए, हो गया। अब मेथड्स को कॉल करते हैं। फर्स्ट वाले को कॉल करना है, नो रिटर्न नो एक्सेप्ट वाले को, तो हम लोग उसको कॉल कैसे करेंगे, डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का और मेथड्स का नाम, ऐड नाम है तो उसका हम लिख दिए। अब ये जाएगा उसके पास, अभी देखिए कॉल करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट देगा। ये डायरेक्ट दो नंबर का सम निकाल के हमको रिजल्ट के रूप में दिखाएगा, सम इज 166, देखे ना, डायरेक्ट कॉल हो गया। लेकिन सेकंड वाला जो टाइप था क्या था मेरा, देख लीजिए, सब वाला में रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप है तो इसमें हम डायरेक्ट कंसोल में लिखेंगे, वहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट यहाँ होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, कुछ भी मैसेज में आप लिख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीजे डॉट, अब इसका जो नाम है, क्या नाम है इसका, सब, ये लिख दिए, हो गया। ये रिटर्न टाइप जब रहेगा तो आप ऐसे कॉल करोगे, यहाँ से कॉल होके जाएगा, वहाँ से जो लेके आएगा यहाँ प्रिंट कर, ठीक। थर्ड वाला था मेरा क्या, नो रिटर्न बट एक्सेप्ट आर्गूमेंट है थर्ड, तो थर्ड वाले को कॉल करेंगे तो वैसे ही करेंगे, ओबीजे डॉट, नाम क्या है उसका, मल्टीप्लिकेशन ना, मल्टीप्लिकेशन, उसको ऐसे कॉल करेंगे, यहाँ से डेटा पास करेंगे, जो डेटा उसको चाहिए वो यहाँ से मिलेगा और वो कैलकुलेट करेगा, वहाँ प्रिंट करेगा, इसमें 5 आएगा, एन पी में आएगा आपका 7, कैलकुलेट करके दिखाएगा 35। अब फिर से कॉल करना है रिटर्न और एक्सेप्ट वाले को, डिव को, तो डिव के लिए फिर से हमको कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हमको रिटर्न होके आ ही रहा है, डिवीजन इज, अब यहाँ पे जो वैल्यू है ओबीजे डॉट, क्या नाम उसका, डिव। तो इस तरह से हम चारों फोर टाइप्स को आपके बारे में बता दिए। डिव तो रिटर्न टाइप है ही ना, तो इसको वैल्यू चाहिए कॉलिंग टाइम में, क्योंकि एक्सेप्ट आर्गूमेंट भी दिए हैं ना हम लोग, तो हम लोग दे दिए 56,8, उस एरर नहीं ना है। अब ये आपका प्रोग्राम हो गया जिसमें चारों टाइप्स आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है। आप एक बार इसको है कहाँ पे, हाँ तो 56 यहाँ से डाले तो ए में चला गया, और 8 डाले तो बी में चला गया, यहाँ से गया। कॉलिंग विथ वैल्यू है ना यहाँ पे, इसमें है कि जब भी डीप को कॉल करोगे तो वैल्यू आपको भेजना है वहाँ से, चाहे आप 0 भेजो चाहे कुछ वैल्यू भेजो, उसी का वो डिवीजन करेगा और रिटर्न करेगा। यहाँ से 56 8 भेजे तो 56 और 8 में डिवीजन करके जो भी होगा यहाँ पे रिटर्न कर दिया और ये प्रिंट कर दिया, यानी कि आपका रिजल्ट देखो ऐसा आ रहा है। सम का तो कर दिया, सब्ट्रैक्शन में घटा दिया, माइनस कर दिया उसको, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसको, और डिवीजन में उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। यही है पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग कल पढ़ेंगे आर्गूमेंट के बेसिस पे कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय आउट पैरामीटर के बारे में, ये चीज़ जानकारी लेंगे। नोट कीजिए, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखिए, इसमें चारों टाइप्स का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए।
बाकी जो भी क्लासेस होगा सब प्राइवेट फिर किया जाएगा। अभी कुछ बेसिक क्लासेस हैं जो आपको सबको दिख रहा है।